जब राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया, तो दासी मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी ने राजा से अपने 2 पुराने वरदान मांगे। भरत को अयोध्या का राज्य, राम को 14 वर्ष का वनवास। पिता के वचन को निभाने के लिए राम सहर्ष वन जाने को तैयार होगा। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने दंडकारण्य वन में निवास किया। यहाँ उनकी भेंट रावण की बहन शूर्पणखा से हुई। जब उसने राम और लक्ष्मण को रिझाने की कोशिश की और सीता पर हमला किया, तो लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिए। अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई। रावण ने छल का सहारा लिया और मामा मारीच को स्वर्ण मृग, सोने का हिरण, बनाकर भेजा। जब राम और लक्ष्मण मृग के पीछे गए, तब रावण ने साधु का वेश धारण कर सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। नखा अपने भाई रावण के पास गई। रावण ने छल का सहारा लिया और मामा मारीच को स्वर्ण मृग, सोने का हिरण, बनाकर भेजा। जब राम और लक्ष्मण मृग के पीछे गए, तब रावण ने साधु का वेश धारण कर सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट हनुमान और वानर राज सुग्रीव से हुई। राम ने सुग्रीव के अत्याचारी भाई बाली का वध कर सुग्रीव को राज्य वापस दिलाया। इसके बदले में सुग्रीव ने अपनी वानर सेना सीता माता की खोज में चारों दिशाओं में भेजी। हनुमान जी ने समुद्र लांघ कर लंका में प्रवेश किया। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को देखा और उन्हें राम की मुद्रिका, अंगूठी, देकर ढांढस बंधाया। हनुमान ने रावण को चेतावनी देने के लिए उसकी लंका को जला दिया और वापस आकर श्री राम को सीता का संदेश दिया। राम ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया और लंका पर चढ़ाई की। यह युद्ध सत्य और असत्य के बीच था। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे महान योद्धाओं के वध के बाद अंततः राम ने रावण का वध किया। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। सीता माता की अग्नि परीक्षा के बाद राम उन्हें लेकर अयोध्या लौटे। अयोध्या लौटने पर राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। उनके शासन को राम राज्य कहा जाता है, जहां प्रजा सुखी थी और चारों ओर धर्म का बोलबाला था। कर्तव्य, पिता के वचन के लिए सुखों का त्याग करना। भक्ति, हनुमान जैसा निस्वार्थ समर्पण। सत्य, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत सत्य की ही होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।